हेलो एवरीवन, आज है 8 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूको बैंक के बारे में। देखिए, अभी ये बैंक चर्चा में है क्योंकि बड़ी खबर आई है, बड़े स्कैम की खबर आई है यहाँ पर और 2.5% गिरा था। जैसे ही खबर आई थी एक झटके में गिरा था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी तब तक क्लोज हो चुका था, लेकिन फिर भी एक डिक्लाइन दिखाया इसने ज़रूर था। तकरीबन 2.5% गिर गया था ये उसी खबर के बावजूद। और ये जो खबर आई है उसका जो असली जो इम्प्रेशन है वो एक्चुअली फ्राइडे को, मतलब सॉरी, कल थोड़ा बहुत यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन जो रियल इंप्रेशन होगा वो मंडे को हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 57 रुपीज़ का और एक महीने में भाई साहब यहाँ पर 9.5% का डिक्लाइन है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी, तेजी आ गई, गिरावट आई थी, तेजी आ गई, वापस गिरावट आई। 55 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट देखने को जरूर मिल रहा है। मंडे को देखना होगा कि ये जो सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहता है या फिर टूट जाता है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तब तो भैया खूब पैसा बना कर दिया है इसने। 109% का ग्रोथ है और तेजी आती है, गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, तेजी आती है, गिरावट के साथ कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है। तेजी आई थी यहाँ पर, गिरावट के साथ कंसोलिडेट कर जरूर रहा था, लेकिन डेफिनेटली ये जो खबर आई है 820 करोड़ रुपए के स्कैम की, डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत हो सकती है इन्हें। देखिए, 820 करोड़ का पेमेंट स्कैम हुआ है यूको बैंक में। सीबीआई ने 7 अलग अलग शहरों में रेड भी डाली हुई है इसको लेकर। और देखा जाए तो भाई साहब ये कोई छोटी बात नहीं है। सीबीआई कंडक्टेड सर्च एट 67 लोकेशंस। 67 अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर 60, मतलब कुल मिलाकर 67 लोकेशन है और 7 यहाँ पर शहर है। 7 cities across राजस्थान एंड महाराष्ट्र in connection with the suspicious rupees 820 crore IMPS transaction at UCO Bank. लास्ट ईयर ओवर अगर आप देखोगे तो 8,57,049 IMPS ट्रांजेक्शन हुए हैं बिटवीन नवंबर 10 to 13 के दौरान, और 820 करोड़ का है ये रॉन्गफुली ट्रांसफर टू द अकाउंट्स ऑफ 41,000 यूको बैंक अकाउंट होल्डर। तो ये बड़ी बात है। अब देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती है, लेकिन हाँ, द IMPS अगर आप देखोगे तो भैया बहुत सारे अकाउंट्स में ये देखने को मिला है कि रॉन्गफुली पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र करा गया है, जिसकी कुल अमाउंट 820 करोड़ है। और उसको लेकर सीबीआई के स्पोक्स पर्सन ने रेड को लेकर बात बताई भी है। द सर्चेज इन राजस्थान एंड महाराष्ट्र were conducted on a people who received the money and withdraw it rather than returning to the bank. देखो, बैंक को पैसा रिटर्न नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये बताया गया है कि जिसको पैसा मिला है, ठीक है, एंड विड्रॉ भी कर लिया उसने रिटर्न करने की जगह। और ये बड़ी बात है यहाँ पर। और 13 लोकेशंस अगर आप देखोगे तो इन्वॉल्विंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये यूको बैंक ऑफिशियल्स इन कोलकाता एंड मैंगलोर ने ये चीज़ कही है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन अप्रोक्सीमेटली 130 इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यूको बैंक एंड IDFC एज वेल 43 डिजिटल सर्विसेज अगर आप देखो यहाँ पर, इंक्लूडिंग 40 मोबाइल फोन्स एंड 2 हार्ड डिस्क एंड 1 इंटरनेट डोंगल वेर सीज इन फॉरेंसिक एनालिसिस। तो देखो, अभी भी कंडक्ट वगैरह चल रहा है, देखते हैं कि क्या चीज़ निकल कर आती है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अमाउंट छोटा नहीं है, ये बड़ा अमाउंट है ये। और देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर निकलेगी। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, इसका जो मार्केट कैप है वो 68,700 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने अगर इसका ऑल टाइम हाई देखो तो 150 रुपये के आसपास था, ऑल टाइम लो देखोगे तो 8 रुपये के करीब का देखने को मिल भी रहा है। अगर आप इनके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखोगे तो भैया खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है। हर कोई कह रहा है बेचो और भाजो यहाँ से, हर कोई यही कह रहा है। और अगर आप देखोगे इनके डिविडेंड के बारे में देखोगे तो डिविडेंड वो पे नहीं कर रहा है, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। रीज़न ये है कि देखो, बाकी जो सरकारी कंपनीज जो 2015 में उन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे करा था और बाद में इन्होंने 2023 और 22-23 से पे करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया डिविडेंड पेना। लेकिन यूको बैंक अभी भी पे नहीं कर रहा है। जबकि कंपनी अगर आप देखोगे तो इनका भी सेम हाल है, प्रॉफिटेबल ये भी हुए हैं 22 और 23 में, लेकिन फिर भी डिविडेंड अनाउंस नहीं हुए हैं। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ अगर हम चलेंगे तो 40 का पी है, जो कि डेफिनेटली महंगा है ये सेक्टर पी 20 के मुकाबले। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यूको बैंक के कंपैरिजन में मुझे बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लगता है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यूको बैंक में थोड़ा सा अवॉइड करना अभी पसंद करूँगा, स्पेशली और सॉरी खास करके अभी ये जो खबर आई है 820 करोड़ रुपए को लेकर। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस बैंक के तो डेफिनेटली अच्छे हैं,
लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रहा था इसका, 6,400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे और 502 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन प्रॉफिट तो भाई साहब पिछले साल भी 650 करोड़ का था, इससे पहले भी 580 करोड़ का था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वापस घट गया था, ये 223 पे आ गए थे, वापस 400 करोड़ हुए। तो बीच बीच में प्रॉफिट इनके घटते बढ़ते रहते हैं। तो जो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉफिट वाइज, वो नहीं है। रेवेन्यू वाइज यहाँ पर देखोगे तो वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट वाइज वहाँ पर वो ग्रोथ नहीं है, जो कि थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ है इस बैंक के लिए। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चले तो प्रमोटर के पास 95.39% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। देखो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ना अभी पता है क्या करी, कोशिश करी लगातार कि जल्द से जल्द जिन जिन सरकारी कंपनियों में गवर्नमेंट का स्टेक 75 से ज़्यादा है, OFS के जरिए थोड़ा बहुत बेच के पैसा जुटा ले, कि कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। यूको बैंक में अभी भी गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं करा है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यहाँ पर अपने स्टेक बेचने की कोशिश करेंगे, और वो तभी बेचेंगे जब अच्छा प्राइस उनको मिल रहा होगा। और अगर नहीं मिलेगा अच्छा प्राइस, तो या तो ये हो सकता है कि यूको बैंक को किसी और सरकारी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। हालांकि बीच में इसको लेकर चर्चा भी उठी थी कि यूको बैंक को शायद बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज करने का प्लान चल रहा है। हालांकि अगेन अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है। म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम क्वांटिटी है, डोमेस्टिक भी कुछ खास क्वांटिटी में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रमोटर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। रिटेल के पास है, प्रमोटर के पास 2.26% है, अदर पार्टीज के पास 1.01% का स्टेक देखने को मिल रहा है। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यूको बैंक की, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी क्वांटिटी है, और गवर्नमेंट यहाँ पर कल नहीं मतलब आने वाले टाइम में कभी भी OFS लेकर आ सकती है। और गवर्नमेंट OFS तभी लेकर आएगी जब दोबारा यूको बैंक का शेयर 70 के करीब जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि 68 रुपीज़ के लेवल से गिरा ही है। तो वापस जब तेज़ी दिखाएगा तब जाके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आएंगे अपना स्टेक बेचने के लिए। लेकिन अभी जो खबर आई है डेफिनेटली वो यहाँ पर गिरावट का काम करेगी। हालांकि कल भी इसने गिरावट दिखाई थी, इसके चलते आखिरी के 15-20 मिनट में गिरावट आई थी। लेकिन देखते हैं कि मंडे को जब बाजार खुले मतलब जब मंडे को बाजार खुलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस खबर के चलते, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 55 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता ज़रूर है, अगर वो टूट गया तो फिर 50 तक के भी लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर वो इंटैक्ट रहता है तो कुछ टाइम यहाँ पर बिताता नजर आएगा। लेकिन अभी के लिए वैल्यूएशन भी अगर आप देखोगे इस बैंक के, तो थोड़े से महंगे ज़रूर है, और यही वजह है कि मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन ये नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूको बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटे सरकारी बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।